नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के धुर राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन दोनों नेताओं की एक बात एक दूसरे से खूब मिलती है। या यूं कहें कि जो बात गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ओडिशा के वर्चुअल जन संवाद में कही थी, उसे अब केजरीवाल दोहरा रहे हैं। ये बात है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हुई गलतियों को स्वीकारना और ईमानदारी से काम करना। ओडिशा में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन हमारी नेक नियति में कोई कमी नहीं थी। तो वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात दोहराई कि हमारी ईमानदारी में कोई कमी नहीं रही। जब भी महामारी के खिलाफ लड़ने के तरीकों का इतिहास लिखा जाएगा, ये जनता कर्फ्यू को सुवर्ण अक्षर से, स्वर्णिम अक्षर से लिखना पड़ेगा, चाहे लिखने कोई भी बैठे। इसके बाद दिया जलाना, इसके बाद घंटी बजाना, थाली बजाना, कोरोना के योद्धाओं का सम्मान करना। और मित्रों, जब तीनों सेना के जवान कोरोना के वॉरियर्स को पुष्प वर्षा कर कर सम्मान कर रहे थे, जो नर्स बहन है, जो डॉक्टर है, जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, जो पुलिस के जवान है, सबकी आंखों में आंसू मैंने देखे हैं कि देश की तीनों सेना आज हमारे समर्पण भाव का, हमारे सेवा भाव का सम्मान कर रही है। और मित्रों, मैं मानता हूं कि किसी संवेदनशील हृदय से ही इस प्रकार के काम, इस प्रकार से कार्यक्रम निकल सकते हैं। और इसी ने 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के मंत्र को साकार करते हुए हम कोरोना के खिलाफ लड़े। और आज विश्व की तुलना में हम बहुत अच्छी स्थिति में। प्रवासी मजदूरों का जरूर जिक्र करूंगा मैं कि उड़ीसा से साथ में बात कर रहा हूं। बहुत सारे उड़िया भाई, लगभग 3 लाख से ज्यादा उड़िया भाई अलग अलग क्षेत्रों में से वापिस उड़ीसा पहुंचे। उनको तकलीफ जरूर पहुंची, मैंने भी देखा है दृश्य। इसका दुख भी है, हम सबको भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी है, मगर उनकी तकलीफ से ज्यादा उनकी सुरक्षा थी। मोदी जी ने 1 मई को श्रमिक ट्रेन चालू किया। सारे कैंपों से राज्य सरकार की एसटी बसें, सिटी बसें उनको रेलवे स्टेशन पर पहुंचाई। राज्य सरकारों ने इसके रेलवे के भाड़े का खर्चा उठाया। रेलवे ने उनको भोजन और पानी दिया। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरे, राज्य सरकार की बसों उनको क्वारंटाइन सेंटर के अंदर ले गई, अपने गांव में ले गई, जिलों में ले गई, उनको वहां खाने पीने की व्यवस्थाएं करी। और वो व्यवस्था के साथ साथ सबने उनको 1-1 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया, उड़ीसा सरकार ने शायद 2 हजार रुपया जो निकले वो सभी को दिया है। इसकी चिंता केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से की है। और इसी का परिणाम है कि 1.25 करोड़ लोग अपने घर के अंदर अपने बीवी, बच्चे और बूढ़े माँ बाप के साथ सलामत तरीके से पहुंचे हैं। और आज कुछ वक्रदृष्टा लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो जब सवाल उठाते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, भैया हमारी तो कहीं चूक भी हुई होगी, मगर निष्ठा हमारी बरोबर थी। हमारी गलती हो ही होगी, हम कहीं कम पड़ गए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, मगर आपने क्या किया? कोई स्वीडन में बात करता है अंग्रेजी में देश के कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, कोई अमेरिका में बात करता है। आपने क्या किया? इसका हिसाब तो देश की जनता को दो जरा। मैं हिसाब देने आया हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे ही कोरोना की आफत आई, देश के 60 करोड़ लोगों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज देश की जनता के लिए पहुंचा। आप हमें सवाल पूछते हैं, आप हमें सवाल पूछते हैं कितनी आपत्ति आई? इंटरव्यू के अलावे कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने 1,70,00,000 रुपया लोगों को पहुंचाने का काम किया है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये विपदा इतनी बड़ी है, ये मुसीबत इतनी बड़ी है, मानव जाति के इतिहास में शायद इतनी बड़ी विपदा कभी नहीं आई। हमारे काम में 100 कमियां रह सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत में और हमारी कोशिश में आपको कमी नज़र नहीं आएगी।